अच्छा, बाकी सब हैं देव, शंकर जी हैं महादेव। अच्छा, ये महादेव क्यों हैं, कभी विचार किया? ये देवों के भी, इसलिए इनका नाम। लेकिन महादेव भी ऐसे साधारण नहीं बन गए। महादेव बनने के लिए भी देवताओं के काम के लिए जहर पीना पड़ता है, तब कोई महादेव बन पाता है। समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन, और जैसे ही मंथन हुआ देवताओं की पार्टी में निकला जहर, पॉइजन, नीला, भयंकर, हलाहल। तो कहा किसी ने कि भाई जहर निकला, कौन पिएगा? अगर नहीं पिएंगे तो ये जला डालेगा। ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, ओल्ड मैन हो, पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लिया तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी मानव बनने की, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले हमें मत पिला भैया, हमें नहीं पिला, हम दाढ़ी जरूर सफेद हो गई पर पीना नहीं। कुछ देवता बोले पी लो, क्या काम, क्यों, बूढ़े हो, पी लो। ब्रह्मा जी बोले भैया हमें ना पिला, औरों को पिला। और विष्णु भगवान से कहा आप पी लो। विष्णु भगवान बोले इधर तो लक्ष्मी जी नहीं मिली, अब हम क्यों पी रहे हैं, किसी और को पिलाओ। कहा किसको पिलाया जाए? सबकी नजर एक ही देवता पर गई, हर हर महादेव शंभो। सब देवता विष का प्याला लेकर भूत भावन महादेव त्रिपुरारी शंकर के पास पहुंच गए। बाबा, हम देवताओं के ऊपर संकट आन पड़ा। जब जब देवताओं पर विपदा पड़ी, भगवान शंकर त्रिनेत्रा स्वरूप, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड है, भाल में चंद्रमा है, कर्पूर की भांति स्वरूप जिन महादेव का। शंकर जी साधारण नहीं है। इनके कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है, कंठ में अगर विष है तो सिर पर गंगा है, सिर पर अगर गंगा है तो गले में भुजंगा है। लेकिन तन भी तीनों लोकों के स्वामी होने के बाद नंगा है। ये हमारे महादेव की रूपरेखा है। धन्य है भूत भावन महादेव। हे भूत भावन महादेव, हम भक्तों के ऊपर, देवताओं के ऊपर संकट आन पड़ा, और संकट दो ही लोग मिटा पाते हैं। दुनिया वालों पर संकट आए तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान पे भी संकट आता है तो वो हनुमान को याद करते हैं। जानकी जी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी से कहा महाराज खबर ले आओ। अब देवताओं पर संकट आ गया तो महादेव मिटाएंगे। हे भोले बाबा, जहर निकला, जहर पॉइजन। शंकर जी बोले तो हम क्या करें, पी लो। शंकर जी बोले हम ही मिले थे, बूढ़े बूढ़े महात्मा बैठे, ब्रह्मा जी दाढ़ी सफेद हो गई, इन्हें पिला दो, अगर टपक भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अगर मान लो राम नाम सत्य भी हो गया तो क्या दिक्कत है? ब्रह्मा जी बोले महाराज हमें नहीं पीना। अच्छा, आपको नहीं पीना, और कोई देवता तैयार नहीं? नहीं, ठीक है, जब कोई तैयार नहीं लाओ। धन्य है भूत भावन राम। राम कह करके विष को धारण किया। कैसे? राम में दो अक्षर हैं, रा कहते ही मुंह खुल जाता, रा। पूरा विष लिया, कटोरा का पूरा विष पी लिया। जब कटोरा का पूरा विष पात्र का पी लिया, अब सोचा कि विष तो हमने पी लिया, मां कह के मुंह बंद कर लिया, राम। लेकिन विचार किया बिल्कुल पी जाए, तो सोचा अगर पिएंगे तो हृदय में हमारे राम जी बैठे हैं, वो जल जाएंगे, जलन होगी, हमारे प्रभु को दुख ना होगा। और अगर उगलते हैं तो देवता जल जाएंगे, मुंह से निकालते हैं तो देवता जल जाएंगे, हृदय में ले जाते हैं, पेट में ले जाते हैं तो राम जी जल जाएंगे। क्या किया जाए? धन्य है महादेव, इसीलिए तो इन्हें देव नहीं महादेव कहा जाता। भगवान शंकर ने ना मुंह से बाहर निकाला, ना पेट में ले गए, बीच का बीच कंठ में धारण कर लिया, नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। हनुमान जी शंकर जी से हनुमान कैसे बने, किस कारण बने? सुनो, पहला कारण, एक बार पूरी पृथ्वी पर जल तत्व खत्म हो गया, जल बचा ही नहीं। ब्रह्मा जी परेशान, कौन जल तत्व को वापस लाएगा? विचार करने लगे, कुछ समझ में नहीं आया, जल तत्व बिल्कुल खत्म। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए, महाराज जल तत्व नहीं बचा, बड़ी आफत है। अच्छा, ब्रह्मा जी बोले महाराज शरीर बनाए भी तो 5 तत्वों से मिलकर बनता, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसके लिए भी जल तत्व जरूरी है, वरना फैक्ट्री बंद हुई जा रही। फैक्ट्री कैसे चलेगी? शंकर जी बोले जल तत्व गया कहां? बोले महाराज पता ही नहीं, कोई पी गया। अच्छा, शंकर जी बोले चिंता मत। भगवान भूत भावन महादेव ने अपने 11 रुद्रों को बुलाया,
क्या तुम में से कोई जल तत्व वापस प्रकट कर सकता है? 10 रुद्रों ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते। लेकिन जो 11वां रुद्र बचा, उन्होंने कहा महाराज हम जल तत्व प्रकट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को गलाना पड़ेगा। भगवान शंकर और ब्रह्मा ने देवताओं के समक्ष कहा, तुम चिंता मत करो, हम देवताओं को काम को पूर्ण कर दो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें नया रूप मिलेगा, नया नाम मिलेगा। उसी 11वें रुद्र ने जब अपने आप को गलाया तो जल तत्व प्रकट हुआ। जब जल तत्व प्रकट हुआ तो वह 11वां रुद्र शून्य हो गया, लेकिन भगवान शंकर के आशीर्वाद से वही 11वां रुद्र पुनः बानर बनकर प्रकट हुआ, वही वीर हनुमान बनकर के प्रकट हो गए। हनुमान जी शंकर जी के ही अवतार। एक कारण ये, दूसरा कारण सुनो महाराज। हनुमान जी हरते हनुमान कैसे भय? आतताई रावण के 10 सिर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 10 सिर चढ़ा दिए। भगवान शंकर के रुद्र 11, सिर 10। शंकर जी बोले पार्वती काम बन गया। पार्वती जी बोली क्या? बोले देखो रावण है हमारा चेला, दीक्षा लिए हैं हम, गुरु जी हैं, रावण है हमारा चेला। लेकिन चेला ने एक गलती कर दी। क्या? 10 रुद्र को प्रसन्न कर दिया, एक को नहीं दिया। एक नाराज है, हमें मौका मिल गया। पार्वती जी बोली क्या? भगवान शंकर हाथ जोड़ करके बोले देवी अब जब त्रेता युग में राम जी अवतार लेंगे तो हम वही 11वें रुद्र हनुमान बनकर के प्रकट होंगे, वो अपने चेला का ही विनाश करवाएंगे। कितना बढ़िया कारण शंकर जी ने ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि वरना गुरु अपने चेला को खत्म करे तो गुरु की महिमा ना खत्म हो जाए। लेकिन गुरु जी भी बड़े चतुर हैं। अच्छा एक बात और महाराज, पूरी रामायण पढ़ना, सबने रावण को समझाया, गुरु जी ने कभी नहीं समझाया, शंकर जी ने कहीं नहीं समझाया। तो किसी ने कहा क्यों? रावण को सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, जामवंत ने समझाया, शंकर जी आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले हमारी मानना ही नहीं है उसे। बोले क्यों? बोले हमारे सामने आता है तो हंसने लगता है। तो लोग बोले क्यों हंसने लगता? बोले हमारे सामने आते ही कहने लगता गुरुजी इधर देखो तुम्हारे तो 5 ही मुंह हैं, ते तो 10 हैं। जब चेला इतना बड़ा हो तो समझाए कौन? बोलो सीताराम। रावण को सबने समझाया, शंकर जी ने नहीं समझाया। क्यों? अभिमानी को समझाना बड़ा मुश्किल। अभिमानी कौन? ज्ञानी होते नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। राम जी का अवतार होना था। शंकर जी पार्वती जी से बोले हम भी जाएंगे। कहां? राम जी आ रहे धरती पर, हम भी कैलाश पर्वत से जाएंगे। पार्वती जी बोली महाराज आप जाओगे तो हम भी चलेंगे। शंकर जी बोले आप नहीं जा सकती हो, एक ही सीट है। क्यों? भगवान शंकर बोले देवी इस बार हम बाल ब्रह्मचारी बनेंगे, बानर बनेंगे। हनुमान जी महाराज किम पुरुष है, नर में श्रेष्ठ वानर, नरों में जो सबसे श्रेष्ठ है। और हनुमान जी केवल नरों में श्रेष्ठ नहीं है, वो तो देवताओं में भी श्रेष्ठ है। क्योंकि किसके अवतार हैं? भूत भावन महादेव। कौन है? स्वयं साक्षात महादेव। देवी हम तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली महाराज आप बंदर बनोगे तो आप बंदर बनो, हम बंदरिया बन जाएंगे। आप बंदर बनो कोई दिक्कत नहीं, हम बंदरिया बन जाएंगे। शंकर जी बोले ना 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 ना। पार्वती जी बोली वाह महाराज हर बार जाते हो हमें छोड़ ही जाते हो। हनुमंत चरित्र कहता है भगवान शंकर बने बंदर, तो जब पार्वती जी नहीं मानी तो उनको भी साथ ले लिया। तो भगवान शंकर बने बंदर, बंदर की पूंछ बनी पार्वती। इसीलिए तो जब राम जी ने पूछा क्यों हनुमान जी तुमने लंका जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, FIR हमारे नाम से ना काटी जाए। किसने जलाई? पीछे वालों। तो राम जी बोले भाई पीछे तो पूंछ है। हनुमान जी बोले पूंछ है। राम जी बोले पूंछ तो तुम्हारी ही है। बोले पूंछ हमारी है पर पूंछ तुम्हारी है। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी।